द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारी पार्टी कहती है और कहती है कि हमारे पार्टी में संस्कारधानी लोग हैं, हम धर्म और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। लेकिन ये कैसी धर्म और संस्कृति है कि उनकी पार्टी में शामिल लोग किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं और ऐसी हरकत करते हैं जिसको मैं कैमरे के सामने बयां भी नहीं कर सकता हूं। ऐसा दुर्दंत अपराध करने वाले लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल खड़े होना लाजमी है। आज सोशल मीडिया पर यह सवाल गूंज रहा है कि बनारस में जो 3 लोग पकड़े गए हैं, जिन 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जो गिरफ्तार हुए हैं, उन तीनों का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। तो वे सवाल तो पूछे जाएंगे, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके के कुकृत्य में क्यों शामिल रहते हैं जो सभ्य समाज में जिसके लिए कोई जगह नहीं है। अब इसको लेकर जो रिलेशन भी निकल के आ रहे हैं, वो 3 जो पकड़े गए शख्स हैं उनका संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है, स्मृति ईरानी से भी है, फोटोज भी है, नमस्ते करते हुए फोटोज भी हैं। आप देखिए, खबर है कि आईआईटी बीएचयू में छात्रा से गैंगरेप में 3 आरोपी गिरफ्तार, बुलेट बाइक बरामद। बुलेट बाइक जो है वो भी बरामद कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आईआईटी बीएचयू में छेड़छाड़ और गैंगरेप मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वाराणसी पुलिस ने 2 महीने बाद लंका थाना क्षेत्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान लंका थाना क्षेत्र के ब्रज इनक्लेव कॉलोनी निवासी कुणाल पांडे, जिवदीपुर बजरडीहा के आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बुलेट बाइक भी मिली है। पकड़े गए तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के पदाधिकारी हैं। ये बात आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। जिन लोगों पर गैंगरेप का आरोप है, लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप है, वो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के पदाधिकारी हैं। और बनारस किसका संसदीय क्षेत्र है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो सवाल पूछना तो लाजमी है कि मोदी जी, आपके संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल में शामिल लोग क्या कर रहे हैं? क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं है या आप भी सब कुछ जानकर अनजान बने बैठे हैं? यह सवाल बहुत अहम है और इसको लेकर पूरे देश में सवाल पूछा जा रहा है। मोहम्मद जुबैर ने बाकायदे लिखा है कि बोथ एक्यूज्ड ऑफ द गैंग रेप इन आईआईटी बीएचयू, कुणाल पांडे एंड सक्षम पटेल फ्रॉम बीजेपी आईटी सेल विद हिज बॉस बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय। अमित मालवीय के साथ वो लोग हैं कुणाल पांडे और सक्षम पटेल जो बीजेपी आईटी सेल के हैं, जिन पर गैंग रेप का आरोप लगा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अमित मालवीय के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। अमित मालवीय ही नहीं, कई बड़े भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ भी है। सक्षम पटेल के ट्विटर हैंडल यानी एक्स हैंडल पर एक फोटो पड़ी हुई है जिसमें #न्यू प्रोफाइल पिक लिखा हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री जी से नमस्ते करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। शायद गुलाब प्रधानमंत्री जी को उन्होंने ही दिया था, यानी सक्षम पटेल। अब उन्होंने हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के सामने खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के में पदाधिकारी हैं, जबकि उन्होंने नहीं, उसे कहने लायक है। अब जानते हैं जिस तरीके का इन पर आरोप लगा है और लिखा भी गया है कि थर्ड ऑन सक्षम पटेल एंड हिज पिक्स विद बीजेपी लीडर। और बीजेपी कोई छोटे मोटे लीडरान नहीं है, ये बीजेपी को चलाने वाले हैं। क्योंकि आजकल राजनीतिक हलकों में ये चर्चा का विषय बना है कि ये जो बीजेपी है वो अमित शाह और मोदी वाली बीजेपी है, यानी बीजेपी मतलब मोदी और अमित शाह, और अमित शाह मोदी मतलब बीजेपी। अब रणविजय सिंह ने भी इस पर एक ट्वीट किया है, लिखा है एक्स पर कि आपको याद होगा यूपी के बनारस में बीएचयू कैंपस में छात्रा से गैंगरेप हुआ था। इस मामले में 3 आरोपी पकड़े गए हैं। इनमें से 2 बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता और बीजेपी आईटी सेल में अच्छी पोजीशन पर हैं। तस्वीर बनारस के बीएचयू गैंगरेप के आरोपी कुणाल पांडे के साथ बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी। आप देख लीजिए, यानी 2 आरोपियों के साथ एक सक्षम पटेल और दूसरा नरेंद्र मोदी के साथ कुणाल पांडे। ये 2 लोग नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दिए हैं हाथ मिलाते हुए। इतना आसान नहीं है प्रधानमंत्री जी के सामने खड़े होकर हाथ मिला लेना। प्रधानमंत्री जी के खास तभी ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी आपका अभिवादन स्वीकार करें, वरना कई वीडियोस में दिखता है कि प्रधानमंत्री जी तो दूसरे का अभिवादन स्वीकार ही नहीं करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा,
उन वीडियोस के आधार पर कई लोग सोशल मीडिया में ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जब किसी का नहीं सम्मान करते तो उधर से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी खुद हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, यानी कि खासम खास है। मोदी जी बाई नेम तो जानते ही होंगे क्योंकि मास्क लगाए हुए हैं, तब भी पहचान लिया है। तो ये आप देखिए, अजीत अंजुम ने भी लिखा है, बीजेपी आईटी सेल के संस्कारी गुंडे। कुणाल पांडे संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, सक्षम पटेल सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। ये तीनों गैंगरेप के आरोपी हैं जो पुलिस के गिरफ्त में हैं। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हैं कह लीजिए, और अब इन पर क्या कार्रवाई होगी ये भी सवाल है। दरअसल आईआईटी बीएचयू परिसर में 1 नवंबर की रात को छात्रा टहल रही थी। उसी दौरान उसके साथ गैंगरेप किया गया था। पुलिस ने इस मामले में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके विरोध में छात्रों ने बीएचयू आईआईटी परिसर में कई दिनों तक प्रदर्शन किया था। कुछ दिनों बाद छात्रा से पूछताछ के बाद रेप की धाराएं भी मुकदमे में जोड़ी गई थी। आरोप है कि रात 1:30 बजे छात्रा अपने साथी छात्र के साथ परिसर में टहल रही थी। तभी बुलेट पर 3 लोग आए और उसके साथी छात्र को दूर ले गए। वहीं छात्रा को गन पॉइंट पर लेकर उसका न्यूड वीडियो बनाया। जब छात्रा के साथ आरोपी रेप की कोशिश करने लगे तो छात्रा ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपी छात्रा को धमकी देते हुए वो सब लोग फरार हो गए थे। छात्रा वहां से भागकर एक प्रोफेसर के आवास में जाकर शरण ली। छात्रा ने प्रोफेसर ने प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम को सूचना देकर बुलाया था और छात्रा को उनके हवाले कर दिया था। इसके बाद कई दिनों तक छात्रों ने परिसर में प्रदर्शन किया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस समेत क्राइम ब्रांच की 4 टीमें लगी हुई थी। वाराणसी पुलिस ने रविवार को फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार ही कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि बनारस विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय में आईआईटी की एक महिला छात्रा के साथ कथित बलात्कार के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना 1 नवंबर की है। लंका थाने के प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की पहचान कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के रूप में हुई है। यह घटना 1 नवंबर की रात की है। शिकायतकर्ता के अनुसार वो अपने दोस्त के साथ अपने हॉस्टल से बाहर गई थी, जब मोटरसाइकिल पर 3 लोग उसे जबरन एक कोने में ले गए और उसके दोस्त से उसे अलग कर उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर महिला को निर्वस्त्र किया और उसका वीडियो बनाया। तस्वीरें शिकायतकर्ता ने बताया है कि उन्होंने उसे लगभग 15 मिनट के बाद जाने दिया और उसका फोन नंबर ले लिया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर लंका पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 354 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में सामूहिक बलात्कार की धारा भी जोड़ी गई है। ठीक है, अब सवाल क्या है, जरा ये सुन लीजिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना शुरू करते हैं, अपने आप को मामा कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधन देते हैं तो भाइयों और बहनों कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के संबोधन, शिवराज की योजना, प्रधानमंत्री जी की योजना, ये सब धरी की धरी रह गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कृत्य कर्मी जो हैं वो इस तरीके से एक महिला के साथ, वो भी बनारस यानी कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इस तरीके कृत्य करते हैं। अब अंदाजा लगाइए क्या इनके साथ क्या होना चाहिए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।